कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। छोड़ो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से देख सकेगी। सो आलिया, हाउ आर यू फीलिंग? डॉक्टर ठीक हूँ मैं, बट साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इरिटेशन हो रही है आईज में। डोंट वरी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में। और हाँ, आंखों को टच या रब मत करना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर, हम आलिया को कब घर ले जा सकते हैं? वैसे कल शाम आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है। थैंक यू। मॉम, आई एम सो हैप्पी। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना? ए आलिया, कैसी हो तुम? गाइस, आलिया की आंखें ठीक हो गई। ये एक बार फिर से हम सबको देख सकती है। वाओ, कांग्रेट्स आलिया। थैंक गॉड आलिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, पूरे 1 साल बाद फिर से हमारे ग्रुप में जान वापस आई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
निकल जाओ यहां से। शांत हो जाओ। अभी अभी आलिया। चलो यहां से, चलो बाहर चलो। डैड, चलो। डैड, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो मैं आलिया को देखने आया था सर। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम यहां आए उसे देखने? शर्म नहीं आई तुम्हें यहां आने में? I'm genuinely sorry सर। सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है पिछला 1 साल आलिया और हम सब ने कैसे गुजारा है? आलिया की जिंदगी बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड रिलैक्स, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं निशा, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इस अर्जुन की लापरवाही की कीमत हमारी आलिया चुका रही है। गाड़ी ये चला रहा था, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये हॉस्पिटल है और आलिया को आराम की सख्त जरूरत है। यस। प्लीज आप लोग बाहर जाकर बात कीजिए। सॉरी डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। चलो निशा। कौन है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? मैंने पूछा कौन? कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कोई है यहाँ? कोई है? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए।
बेटा चाहिए मुझे मेरा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? दूर रहो! दूर रहो! अरे आलिया बेटा, चीयर अप। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आईसाइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। थैंक यू। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो चलो, तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। अरे निशा दी कहाँ चली गई? वो भी इतनी रात को? निशा दी, निशा दी,
निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ हैं आप? निशा दी कुछ तो निशा दी, निशा दीदी, निशा दी! आलिया, इतनी रात के सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर आलिया, वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी, वहां एक औरत थी अर्जुन। आलिया, वहां कोई नहीं है। अर्जुन, आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ, अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई। वो मन नहीं लग रहा था मेरा, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। हाँ? नमस्ते। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है। चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता।
कोई है। कहाँ? हाँ, पियानो के पास। वहाँ कोई नहीं है आलिया। देखो उधर, देखो उधर कोई नहीं है। परनिशा दी, वहाँ था कोई। क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ आलिया बेटा? आलिया! डैड मैं सो रही थी तो मैंने आलिया के चीखने की आवाज सुनी। इससे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ। अब निशा, इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ डैड, आजा आजा। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? डोंट वरी, ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब निशा, मैं यहाँ हूँ, ये अंकल को पता तो नहीं है ना? डोंट वरी अर्जुन, डैड घर पे नहीं है। ये सब तब से हो रहा है जब से मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। वो ना, इस सब का कनेक्शन मेरी आंखों से है, उस इंसान से है जिसने मुझे ये आंखें डोनेट की। तो फिर हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हें ये आंखें डोनेट किसने की, है ना? पता करने की कोशिश की थी डॉक्टर्स से, थैंक्स बोलना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, बताया नहीं। मैं लाऊंगा, मैं उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। चले? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम कार में बैठो, हम दोनों जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम निशा है। डॉक्टर प्रकाश ने मुझे फाइल्स लेने के लिए बुलाया है। आप प्लीज हमें लाकर दे देंगी? थैंक यू सो मच। अर्जुन जल्दी करो। ये खुल क्यों नहीं रहा? जल्दी करो अर्जुन। हो ही रहा है, हो ही रहा है। अर्जुन नर्स।
किसी को देखा। हाँ? वहाँ हाँ कोई नहीं है, देखो ये तुम्हारा वहम होगा। हाँ। बाय द वे, हमें उस डोनर की सारी डिटेल्स मिल गई है। हेलो, एक्सक्यूज मी। कोई है? हेलो, कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं रहती थी? हाँ हाँ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक नैना यही रहती थी और उसी की मौत के बाद तुम्हें उसकी आंखें डोनेट की गई थी। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में? हो सकता है नैना का कमरा ऊपर हो। अब हमें वहां से शायद कुछ पता चल जाए। निशा, तुम वहां देखो, आलिया यहाँ देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अर्जुन, निशा दी, ये डायरी देखो, ये नैना की डायरी है। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। मैं नैना, मुझ में भी मेरे मॉम डैड की तरह एक खास शक्ति है। मैं भी आत्माओं को देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। मुझसे वो सारी आत्माएं आकर बात करती हैं जो इंसान के मरने के बाद भी यहीं इस दुनिया में भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ मकसद, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और वो मुझसे वो सब पूरा करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले और वो दूसरी दुनिया में जा सके। शायद इसीलिए मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। क्योंकि मुझे नैना की आंखें मिली। हाँ, यही वजह होगी। तभी तो जब से मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे ये सब दिखाई देता है। पर सारी आत्माओं को मुक्ति नहीं चाहिए होती थी। वो ऐसी भयानक आत्मा है जो मुझे रोकती है दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलवाने से। वो चाहती है कि सभी आत्माएं यहीं इस दुनिया में भटकती रहे। कुछ ऐसी ताकतवर आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। शायद मेरी जान को भी खतरा है अब। शायद इसी वजह से नैना की भी अचानक मौत। हाँ, नैना को भी किसी आत्मा ने ही मारा होगा। अर्जुन,
दी, ये लड़की वही है जो कल रात मुझे पियानो के पास दिखी थी। इसका नाम मेहर है। इसका मतलब मेहर की आत्मा चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि उसे किसने मारा। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई है। मुझे पता चल गया। आलिया, आलिया बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? आलिया, आलिया बेटा तू ठीक है ना? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये किसका घर है? इस लड़की को पहचानते हैं डैड? बोलिए डैड, इस लड़की को पहचानते हैं आप? क्या बोल रही हो बेटा? कौन है ये? भूल गए डैड, ये वही लड़की है जो आपके गाड़ी के नीचे आके मरी। याद है? मैं नहीं पहचानता इसे। झूठ बोलना बंद कीजिए डैड। इस लड़की की आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं उसे बताऊं कि उसका कातिल कौन है। और उसका कातिल आप है डैड। इट्स यू। डैड, कबूल कीजिए डैड कि इस लड़की को आपने मारा है। आलिया बेटा, आलिया बेटा, काम डाउन प्लीज। आलिया बेटा, आलिया सुनो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेटा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझ के किसी की जान नहीं ली। तू ही मेरा कातिल है। निशा! निशा! तूने ही मुझे अपनी गाड़ी से मारा और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। सच बोल वरना तेरी बेटी भी आज मरेगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं मारा था। ये नहीं, गाड़ी मैं चला रही थी। सारी गलती मेरी है। इन्होंने तो कहा भी कि उसको ऐसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैंने ही मना किया। मैं उस रात नशे में थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था तुम्हें नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कंट्रोल नहीं रहा, उड़ा दिया इसको। चलो अब घर चलते हैं। अरे हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। अरे मरना है क्या? इसकी मदद करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। चलो घर चलो, छोड़ो उसको। मैं डर गई थी कि अगर सबको पता चला कि मैंने शराब के नशे में गाड़ी चलाई है और किसी की जान ले ली तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाती। इन्होंने तो कहा भी कि हमें उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पर मेरे कहने पर ही हम वहां से चले गए। प्लीज उसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम दोनों के कारण मेरी जान गई है। अब तुम्हारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।
आलिया, आलिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तू मेरी प्यारी आलिया है ना? तू कभी किसी से डरना मत। ये भयानक और ताकतवर आत्माएं तुझे अच्छा काम करने से रोकेंगी, पर तू रुकना मत। अपनी इन आंखों की शक्ति से इन भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाना। मैं जा रही हूँ आलिया, मैं जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय और मैं बाकी लोगों से नीचे मिलके आता हूँ। सारे लोग वेट कर रहे हैं। वैसे राजीव, तू हमारी चिंता छोड़, हम तो मस्त हैं, तू अपनी सोच। एनीवे मैन, चीयर्स। कम बाकी लोगों से मिलते हैं। लेकिन हम सनी से तो मिले ही नहीं। अरे बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। कम। Hey, hi Vineet. Hi Rajiv. How are you? Hi. Carry on. Enjoy. सारे लोग आए हैं पार्टी में और जगह भी बहुत बढ़िया सजाई है ना? अरे वो देखो, राजीव और प्राची आगे। How are you, bro? All well? Yeah. How are you? I'm fine. How are you? Congratulations. Hi. बस ठीक। आओ। Yeah, sure. Hello. How you been? बढ़िया? Well. ये है प्रतीक और ये है चित्रा। ये दोनों बैंगलोर कॉलेज में मेरे साथ थे। हाय। एंड फ्रेंड्स, शी इज प्राची और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन है। यार राजीव, तेरी टांगे क्यों कांप रही है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। प्रतीक, कम से कम यहाँ तो मजाक करना बंद कर। देख यार, हमने ये पार्टी इसलिए रखी है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले तू जितना खुश रह सकता है रह ले, उसके बाद तो। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए एक ऐसी पार्टी देने वाले हैं। कह रहे थे कि शादी से पहले जितना एंजॉय करना चाहती है कर ले। प्राची, तुम किसी विलन से शादी नहीं कर रही, तुम मुझसे शादी कर रही हो यार, अपने राजीव से। मजाक कर रही हूँ। वैसे सीरियसली, राजीव से अच्छा पति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? हाँ, कोई भी नहीं। हम भी नहीं। तुम भी नहीं। भाई राजीव तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो उतना अच्छा गाती भी हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। अरे नहीं, सच में बहुत अच्छा गाती है। इनफैक्ट 1-2 एल्बम भी बनाया है इसने और कुछ ही दिन पहले एक गाने की भी रिकॉर्डिंग की है इसने। अच्छा, तो फिर आज अरे ये कौन है भाई? अरे ये वही है, विजेंद्र। हमेशा की तरह लेट आता है, आज इसको खाना नहीं देंगे। ये कौन है भाई?
ये कोई अपना दोस्त है क्या जो जोकर की ड्रेस पहनकर आ गया है? खुशियां बांटने आया हूं, खुशियां। बड़ा अजीब आदमी, पार्टी में बिन बुलाए आ गया और ये जगह जगह खुशियां बांटता फिरता। खुशियां खुशियां। गाने को कैसे जानता है? ये वही गाना क्यों गा रहा है? ये आवाजें मेरा पीछा कर रही है। ये आवाजें तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगे नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से एक जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाज? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे,
हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है। आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है। उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था, पर प्राची तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। प्राची, कौन सी मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा तन्हा जिंदगी, शाम सी जैसे ढल गई, तेरे ख्यालों में उलझ गई। सर, कहाँ से गुजर। सर, वो प्राची जी का फोन आया था, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है सर। वेरी गुड, वो आने वाली। मैं भी रेडी हूँ सर। सर, आपका म्यूजिक तैयार है सर? क्या बात करते हो तुम, अरे 3 रिहर्सल कर चुके, तन्हा तन्हा जिंदगी, शाम सी जैसे ढल 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 गई। मगर सर, पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, उसका जवाब नहीं है सर। ओह, वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच में मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता, अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। राशि जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे। उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और
तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बचाओ। दीदी, दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ही सबको मारा। वो मुझे भी मार देगी मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां, कैसी आवाजें, कैसी परछाइयां, ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, वो परछाइयां, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए। आप प्लीज सो जाइए। माँ, वो परछाइयां मेरी जान लेकर रहेंगी। ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयां, वो आवाजें मुझे सोने भी नहीं देंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ। राजीव, प्लीज। राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी, मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूँ। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे।
बेटा ठीक है बैठ। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है, रांची का पूरा ख्याल रखेगा। चलो संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे 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 रुको 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 रुको, एक रस्म तो रह गई। चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते हैं। एक और रस्म। ओह नो, ओह नो। क्यों दीदी, मन में तो लड्डू फूट रहे और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी रस्म है आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाए। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूँ। फिर भी जाओ। बता दिया। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग तरसना बंद करो। अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। डायलॉग मारा। ले मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ? चलो अब ये भी हो गया। हाँ? अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। आई घबरा मत, वो आ रहा है। शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ। ये सब क्या है?
कैसे हुआ ये सब? परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ये है मेरे दादाजी का बंगला, जहां पर मेरे डैडी भी रहा करते थे। कैसा लगा? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है पर थोड़ा डरावना है। डराव? प्राची, ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन यहाँ पर रहोगी ना, तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। चलो चले। ताला? यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्या? हाँ, बंगले के पीछे एक दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोलने की। ठीक है राजीव। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची, तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। देखो जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? परछाइयाँ, परछाइयाँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे यही तो हमारे बंगले की केयरटेकर है, मीना जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये घर में लाइट नहीं है क्या? शाम के वक्त बिजली नहीं रहती यहाँ। मुझे तो अंधेरे की आदत हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हो जाएगी। कितना अजीब सा घर है ना। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा है। राजेश्वर साहब को ऐसा ही घर पसंद था। राजेश्वर जी? अब मेरे डैड जो यहाँ रहा करते थे। अब मीना जी, आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज काफी कुछ बता देती है इंसान को। बहुत सन्नाटा है यहाँ। अजीब अजीब आवाजें आती है। बहुत बहुत आवाजें आती है यहाँ। यहाँ आवाजें सुनाई देती? आवाजें आती है। आती है राजी। तुमने तो कहा था यहाँ कोई आवाजें नहीं आएगी। नहीं प्राची, वो आती है, बहुत आवाजें आती है। वो आवाजों की बात नहीं कर रही है प्राची, तुम मेरी बात सुनो। आती है। खबरदार! खबरदार! भूल कर भी इसे मत छूना, कभी मत छूना। मीना जी, ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ एक पियानो ही तो है। बस, इस घर में कभी भी संगीत नहीं बजना चाहिए।
कौन सी आवाजों की बात कर रही थी वो? कौन सी आवाजें जिनसे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ? यहाँ भी आवाजें, कहीं कहीं वही आवाजें तो नहीं है ना जो मेरे पीछे पड़ी है? नहीं नहीं, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? आखिर इस कमरे में है क्या? वो क्या कर रहे थे वहां पर इतनी भयानक आवाज? मुझे कल सुबह जाकर देखना ही होगा। उस कमरे के बारे में जानना ही होगा मुझे।
ये क्या हुआ? ये संगीत नहीं बजना चाहिए था। कहीं वो उस कमरे में तो नहीं पहुंच गई? ये क्या किया? बंद करो, बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कोई भी गाना बजना नहीं चाहिए। तो फिर तुमने क्यों बजाया ये ग्रामोफोन? यहाँ कोई आया तो नहीं? परछाइयाँ। हाँ, परछाइयाँ। मैं बच गई, मैं बच गई। ये गाना इस रिकॉर्ड में कैसे है? ये तो मेरा है। ये गाना तुम्हारा है? ये गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरा है, मैंने बनाया। बेवकूफ, ये गाना कोई नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। सच सच बता, कहां से लाई ये धुन? सच बता।
ये गाना मैंने राजीव के घर से चुराया था। क्या ये गाना तुमने राजीव के घर से चुराया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। ये गाना नहीं है, मौत की धुन है, मौत की धुन। मौत की धुन? मतलब ये मातम की धुन है? हाँ, मौत की धुन। राजीव के पिताजी को दूर दूर घूमने की आदत थी। न जाने कहां कहां से ये अजीब चीजें उठाकर लाते थे। एक दिन दूर किसी देश में उन्होंने एक संगीत रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने गलती से मौत की धुन रिकॉर्ड कर ली थी, मौत की धुन। और तो और उन्होंने इस मौत की धुन का रिकॉर्ड भी बनवा लिया। और एक दिन जब वो ये रिकॉर्ड बजा रहे थे, इतनी भयानक मौत हुई थी कि पूछो मत। वो परछाई, वो तो मेरे भी पीछे पड़ी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहां आ जाती है। तुम्हारी मौत भी ठीक वैसे ही होती दिख रही है मुझे, जैसे राजीव के पिता की हुई थी। ऐसा मत बोलो। एक बार ये परछाइयां पीछे पड़ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती है। राजेश्वर जी को भी उन्होंने जलाकर मार डाला। उनकी तो राख भी नहीं मिली थी, राख भी नहीं मिली थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम रो क्यों रही हो प्राची? प्राची, तुम रो क्यों रही हो? वो आवाजें, फिर वही आवाजें? वो यहाँ भी आ गई राजीव, वो यहाँ भी आ गई। प्राची, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? इसने संगीत चुराया है, तुम्हारे पिताजी का संगीत। जबान संभाल के बात करो। तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की मालकिन से बात कर रही हो। पूछो इसको, चुराया है कि नहीं? प्राची, जो ये कह रही हैं, क्या वो सच है? क्या तुमने मेरे डैड का म्यूजिक चुराया? नहीं तो। सुना? झूठ बोल रही है। इसने संगीत चुराया है, तभी तो आवाजें और परछाइयां इसका पीछा कर रही है। एक मामूली सी केयर टेकर की इतनी हिम्मत?
इसी मामूली सी केयर टेकर ने बरसों से इस घर को संभाला है और तुम्हारे पिताजी के कई सारे राज इस घर में छुपे हैं। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? सबसे बड़ा राज है ये मातम का संगीत, मौत की धुन जो इस किताब में छुपी है। क्या किताब में संगीत? हाँ, ये देखो, इसमें लिखी है वो मातम की धुन जो उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड की थी और बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करवाई थी। इसमें, इस रिकॉर्ड में? हाँ, और अभी अभी इसने ये रिकॉर्ड बचाया था और वो भयानक आवाजें फिर से आई थी। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आवाजें हैं इसमें, मौत की धुन है ये। आवाजें, मौत की धुन। तो ले तू भी सुन। नहीं राजीव बाबा, ऐसे मत करना। राजीव, नहीं राजीव, राजीव नहीं, राजीव नो, राजीव बाबा। खत्म हो जाओ तुम्हारी इन आवाजें और इन परछाइयों से। राजीव नो, राजीव प्लीज, नहीं। बस सुनो, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब हो क्या रहा है? प्राची, जल गई मौत की धुन। अब न कोई परछाई दिखेगी, न कोई आवाज आएगी। आपने हमारी जान बचा ली मीना जी। हाँ, आपने हमें बचा लिया। एक मामूली केयर टेकर हो ना, फिर भी तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था। प्राची, आज के बाद किसी दूसरे की धुन कभी चोरी मत करना, अपनी खुद की बनाना।